हे गाइस, आज हम एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। आधा वीडियो देखने पे बिल्कुल जज मत करना। पूरा देखने के बाद फिर भले ही जज कर लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज़ पूरा देख। सबसे पहले सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए। हाँ, तो नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। 8वें दिन और 9वें दिन, अष्टमी और नवमी पर हम छोटी कन्याओं को देवी का स्थान देकर उन्हें भोजन करवाते हैं, उन्हें पूजते हैं। पर ये सब सिर्फ 9 दिन ही क्यों? बाकी 9 दिन के बाद क्या? पूरे साल में 365 दिन होते हैं। ये सारे 365 दिन हम एक औरत को देवी का स्थान, मान और सम्मान क्यों नहीं दे सकते हैं? सिर्फ 9 दिन ही क्यों? बाकी के दिनों का क्या? हिपोक्रेसी, यू नो। दिस इज़ नॉट टू ब्रैग और समथिंग यार। हमें बस बात करनी थी, हम आ गए। हमें देवी का स्थान नहीं चाहिए, बस इंसान मान लो। दैट इज़ इनफ फॉर अस। खैर 21st सेंचुरी है यार ये। 73 ईयर्स ऑफ आ फ्रीडम, बट हमें अब तक नहीं मिली। आज एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ बाहर जाने के पहले हमें सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी पड़ती है। क्यों? बिना किसी डर के अपनी मर्जी से तो हम घूम भी नहीं सकते हैं। क्यों? भीड़ वाले इलाकों पर जाना हो तो बस मन में डर तो होता ही है, और 100 बार सोच लो कि जाना है या नहीं जाना है। क्यों? सवाल अनगिनत है यार, पर जवाब नहीं है ना। क्यों नहीं है? इसका जवाब भी नहीं होगा। खैर छोड़ो। खैर पता है, काफ़ी लड़कियों को शाम 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने तक की परमिशन भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सोचा कभी? देखो, मैं समझती हूँ यार, हमारे माँ पापा को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो बस हमारी सेफ्टी चाहते हैं, बस उनके बच्चे सेफ रहे, दैट्स इट। वो बस चाहते हैं कि इतने सारे केसेस में ना एक और केस ना बढ़ जाए, बस। पर सिर्फ इतना ही नहीं है ना यार। अगर हम लड़कियों को रात में किसी काम से अगर बाहर भी जाना पड़े ना, तो ये लोग कह देते हैं कि ये अच्छी घर की नहीं है। क्यों? क्योंकि देर रात को गई ना, इसीलिए। वो घड़ी का कांटा देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ये लड़की अच्छे घर की है या बुरे घर की। वारे समझ। और हम लड़कियों को, जिन पर हमारे माँ पापा ने कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई, पर ये जो समाज के लोग होते हैं ना, वो रोक टोक लगाने ज़रूर आ जाते हैं। आई एम ग्लैड मेरे माँ पापा ने कभी मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं बांधा। पर ये जो सोसाइटी है ना, काफ़ी जजमेंटल है। यहाँ जज होने के लिए ना सिर्फ सांस लेता हुआ एक जीवित इंसान होना ही काफ़ी है। बाकी सोसाइटी तुम्हें जज कर ही लेगी। अगर बहुत ज़्यादा मेकअप किया है तो स्लट, अगर मेकअप नहीं किया है तो टॉम्बॉय, अगर साड़ी पहनी है तो बहन जी है, अगर क्रॉप टॉप और जीन्स पहन ली है तो ये चाहती है 10 लड़के इसे घूरे, अगर स्कर्ट पहनी है तो अश्लील। घड़ी का कांटा, मेरी टॉप कितनी डीप है, स्कर्ट कितनी छोटी है, हाथ की वो सिगरेट, मेरे लड़के कितने दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें उस समाज को ये हक नहीं देती है कि वो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए। समझे? देखो, सोसाइटी है, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। आप बस अपनी खुशी का सोचो, काफ़ी है। और सोसाइटी अपनी जजमेंट्स की बत्ती बनाओ और फूंक लो उस बॉलीवुड की तरह। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब तो सिर्फ बाहर जाने तक का स्ट्रगल है यार, आगे तो और भी बहुत कुछ है। अरे ये जो बंदा मेरे पीछे चल रहा है, कहीं ये मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है ना? अरे इस ऑटो वाले ने लेफ्ट क्यों ले लिया? मुझे इसको कॉल करूँ या फ्रेंड को? अरे ये फ्रेंड मुझे इस वक्त यहाँ मिलने क्यों बुला रहा है? ओह शिट यार, 8 बज गए, मुझे जल्दी से घर पहुँचना होगा। पर यार ये रास्ता बहुत सुनसान है, सेफ नहीं होगा। मैं बड़ा रास्ता ले लेती हूँ। अरे वहाँ लड़कों का ग्रुप है, वो मुझे घूर रहा है, मैं रास्ता बदल लेती हूँ। अरे इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश है यार, मैं ये ट्रेन छोड़ देती हूँ, अगली ट्रेन पकड़ लूँगी। ये सब सुनकर कैसा लगा? डर महसूस हुआ? ना फिर भी ठीक है। पता है डर कब लगता है? जब एक 12 साल का लड़का या एक 60 साल का बूढ़ा आदमी कहता है ना, रेप इज कंसेंशुअल, ताली एक हाथ से नहीं बचती, कुछ तो गलती उस लड़की की भी होगी। ये सुन के डर लगता है। ये सोच के डर लगता है कि जब वो 12 साल का लड़का 23 साल का होगा ना, तो उसकी हिम्मत कितनी बढ़ जाएगी। और जब वो वही 23 साल का लड़का 60 साल का होगा, तो वो अपने बच्चों को भी ये सिखाएगा, पोते पोतियों को भी यही सिखाएगा, और ये सब चलता जाएगा। ये सोच के डर लगता है। अब देखो यार, इसमें फेमिनिज्म घसीटने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली बात करना चाह रहे थे, बस इसीलिए वीडियो बनाई है।
and we do understand men has their own struggles, men has to go through things. There are so many wrong things going out there. अभी recent cases भी सुने थे fake allegations के, जिससे कुछ लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कुछ की ख़त्म हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे ये ज़्यादा गलत है या वो ज़्यादा गलत है, दोनों ही गलत हैं, अपनी जगह पे दोनों ही गलत हैं, बट जस्टिस किसी को नहीं मिल रहा। एंड हम इस वीडियो से मैन या सोसाइटी को जनरलाइज नहीं करना चाह रहे। हम समझते देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, वी डू अंडरस्टैंड दैट, बट देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग रॉन्ग आउट देयर। ये सारी जो चीज़ें हमने बोली, ऐसी चीज़ों से कुछ लड़कियों को आज भी रोज़ गुजरना पड़ रहा है। वी जस्ट वॉन्टेड टू पुट इट अप कि लेट पीपल नो अबाउट दिस एंड समाज। आई जस्ट वॉन्ट कि भाई लेट्स गो ईजी ऑन पीपल, बीट मैन या वीमेन, लेट्स गो ईजी ऑन देम। उनको जज नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना है, किससे बात कर रहे हैं, कितने बजे बाहर जा रहे हैं, हाथ में सिगरेट है, दारू पीते हैं, गाली देते हैं, इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं की, इतना पढ़ लिख के क्या करना है, कितनी छोटी ड्रेस पहनी है, कितना टिलवेज दिख रहा है, कितना मेकअप किया है, ये सब चीज़ों पे जज नहीं करते। बस इतना बोल रहे हैं। एंड मैन आउट देयर जो अच्छे हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल, वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर एग्जिस्टिंग। एंड वीमेन आउट देयर, तुमको वीडियो से बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट फॉर योर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू ऑल नो। एंड भाई मैं ना महादेव की भक्त, ठीक है, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि भाई अगर स्त्री शंका त्याग दे ना तो स्वयं शंकर बन जाती है, और काली भय त्याग दे तो काल भी बन जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई शस्त्र उठा लो, ये नहीं बोल रही हूँ, वैसे ये बोल रही हूँ बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट फॉर योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और भाई कोई तुम्हें देवी समझे ना समझे, तुम खुद को देवी समझो, जो वक्त आने पर पार्वती बन जाए और वक्त आने पर काली भी बन जाए, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि वीडियो कोई रेपिस्ट, टीजर या ऐसा कोई इंसान नहीं देखेगा, बट कुछ अच्छे लोग देखेंगे एंड उन्हें अच्छा फील होगा कि मैं थैंक यू बोल रही हूँ, और शायद वो किसी ना किसी तरह किसी बुरे इंसान की सोच बदलने में हेल्प कर सके, किसी 12 साल के लड़के की सोच बदलने में हेल्प कर सके, यू नेवर नो, मे बी नॉट, शायद हेल्प कर सके सोसाइटी को किसी तरह, और दैट्स ऑल। और ये भाई फेमिनिज्म अटेंशन वगैरह के लिए नहीं कर रहे हम लोग, दिस इज़ जस्ट अ टॉक सेशन। हम कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन लॉकडाउन हो गया और भाई सब ख़राब हो गया, तो भाई वी डिसाइडेड टू हैव अ टॉक सेशन अबाउट दिस। काफ़ी सीरियस हो गया ना। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। और अभी भी जिन लोगों को लग रहा है फेमिनिस्ट अप्रोच है, तो भाई काइंडली, ठीक है पेरेंट्स भी देखते, ज़्यादा नहीं हो सकते। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी नवरात्रि, बाय।